नमस्कार, मैं अजय कुमार, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #एक्टिविटी। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत आज आप सभी बच्चों को मैं एक बहुत ही सुंदर आसन बताने जा रहा हूँ। सभी शिक्षक बंधुओं से भी और बुजुर्गों से भी सादर निवेदन है कि आप भी इन आसनों का अभ्यास करें। बच्चों के लिए तो ये अनिवार्य है ही है, हम सभी के लिए ये अनिवार्य है। आज हम ऐसे लोगों के लिए और ऐसे बच्चों के लिए हम आसन बताने जा रहे हैं जो बच्चे ये शिकायत करते हैं कि जैसे यह चौकी है, हम इस पर बैठे हुए हैं पालथी मार के, तो बच्चे शिकायत करते हैं कि ऐसा हम कुछ बच्चे कि ऐसा आप बैठ नहीं पाते या बैठने में समस्या होती है, बैठने में दर्द होता है। बड़े बुजुर्ग लोग भी, बहुत सारे लोगों को ऐसे बैठने में दिक्कत होती है। और पालथी मार करके घर में, स्कूल में तो आजकल एसीएस महोदय ने और शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है कि किसी भी बच्चे को नीचे नहीं बिठाना है, नीचे बिठाने पर दंड मिलेगा। तो अब तो सभी को बेंच उपलब्ध हो गया, लेकिन घर में अभी भी हमारे ग्रामीण परिवेश में, हम तो गांव में ही रहते हैं, गांव के ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि घर में कुर्सी टेबल या बेंच की व्यवस्था नहीं होती है, तो चौकी पर या नीचे ही बैठ के पढ़ना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ बच्चों को समस्याएं आती है। शहरों में भी बहुत सारे बच्चे जो कुर्सी टेबल पर, अभी ठंडे का दिन है, ठंडे के दिन में चाहते हैं कि हम चौकी पर बैठ करके पढ़ें, लेकिन उनको दर्द होते हैं। अब इस दर्द से निजात कैसे पाएं? तो आइए, इसके लिए हम लोग अर्ध तितली आसन आज सीखते हैं। फिर तितली आसन भी सीखेंगे, लेकिन आज सीखते हैं अर्ध तितली आसन। तो शुरू करते हैं, इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो वीडियो ठीक कर लें। अर्ध तितली आसन में सबसे पहले, जैसे हम हर बार करते हैं, प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं। पवन मुक्त आसन की जो प्रारंभिक स्थिति है वो यही है। इस स्थिति में आने के बाद पहले दाहिने पैर को मोड़ते हैं और दाहिने जंघा पर इसे रखते हैं, इस प्रकार से, या ऐसा रख लिए। और दाहिने हाथ को घुटने पर रखते हैं और बाएं हाथ को यहां पंजे पर, इस प्रकार से। नीचे से भी ऐसे पकड़ सकते हैं या ऊपर से भी ऐसा, लेकिन ये ज्यादा सहयोग मिलता है। ऐसा करने के बाद इसको धीरे धीरे नीचे से सहारा देकर के ऊपर की ओर लाते हैं और श्वास को छोड़ते जाते हैं। और श्वास को छोड़ते हुए जहां जहां पर तनाव आ रहा है उसको देखते हैं और फिर नीचे ले जाकर के इसे नीचे सटाने का प्रयास करते हैं। इसमें जबरदस्ती नहीं करना है, हल्का सा यहां से सपोर्ट करते हैं ऊपर की ओर और इसको नीचे की ओर और इसको सटा देते हैं ऐसा, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखने का प्रयास करेंगे, गर्दन, और ये 10 बार करेंगे धीरे धीरे। दस बार होने के बाद 30 बार बिना श्वास के और बिना किसी नियम के इसको 30 बार तेजी से करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसा
30 बार करने के बाद इसको सीधा कर लेंगे। फिर बाएं पैर को दाहिनी जगह पर इस प्रकार से रखेंगे, बाएं हथेली को बाएं घुटने पर और दाहिने हाथ को ऐसा इसको पकड़ लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए इसको पास में लाएंगे। श्वास लेते हुए इसको नीचे की ओर दबाएंगे, प्रयास करेंगे कि ये सट जाए, लेकिन जबरदस्ती नहीं करेंगे। जहां जहां तनाव हो रहा है उसे महसूस करना है। जब यह 10 चक्र पूरा हो जाता है तो फिर तेजी से 30 बार करना है। इसमें कोई नियम नहीं है कि श्वास को कब लेना है कब छोड़ना है। आप श्वास को नॉर्मल रख सकते हैं। श्वास को नॉर्मल रखते हुए आप इस क्रिया को करें। जब ऐसा हो जाता है तो फिर सीधा कर लेंगे पैर को और सीधा करके फिर पहले दाहिने पैर को मोड़ेंगे घुटने से, फिर सीधा करेंगे, फिर बाएं पैर को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे। इस प्रकार से कम से कम 3-4 बार कर लेंगे। ऐसा करने से जो हमारी मांसपेशियां हैं, अर्ध तितली आसन करते समय यदि मांसपेशियां थोड़ा सा भी अपना जगह से विचलित हो गई है तो आप अपनी जगह पे आ जाएगी। ऐसा 3-4 बार कर लेने से और कुछ सेकंड का प्रारंभिक स्थिति में आप विश्राम कर सकते हैं। तो इससे जो सहज आसन में इस प्रकार से नहीं बैठ पाते हैं, कुछ दिनों के बाद आप आराम से बैठ सकते हैं। कोई बैठने में परेशानी नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगी। कमर के जोड़, घुटने का जोड़, इन दोनों को काफी शक्ति मिलेगी। यहाँ की मांसपेशियों को शक्ति मिलेगी, ताकतवर बनेगा। और ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो ध्यान करना चाहते हैं। और ध्यान करने के लिए अस्थिर आसन का होना बहुत जरूरी होता है। जब तक आसन स्थिर नहीं होगा तब तक हम ध्यान की गहराइयों में नहीं जा सकते। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो बच्चे हों, जवान हो, बुजुर्ग हो, ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने के लिए हमें सहज आसन में बैठना भी जरूरी है। तो हम कम से कम आधा घंटा
आधे घंटे का भी यदि हम ध्यान कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में मानसिक तनाव और बहुत सारी मानसिक विकृतियों और शारीरिक समस्याओं से हम निजात पा जाते हैं। तो ये जो अर्धतितली आसन है ये आपको सहज आसन में बैठने में सहयोगी होगा। यदि आपको दर्द होता है कमर में, घुटने में, तो इसको आप नियमित अभ्यास करें तो घुटने का दर्द और कमर का दर्द नहीं होगा और आप लंबे समय तक सहज आसन में बैठ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप मेरे आने वाले वीडियो एपिसोड को सुने और आपसे विनती है कि आप इसे देखें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।